हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, एक और आपको आजकल परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है जो एटॉमिक एनर्जी की तरफ से आ रही है, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से। इसमें वैकेंसी काफ़ी कम है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है केवीएस या डीएसएसबी की तो आप इस एग्ज़ाम को ईजीली क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें करना क्या है, इसकी वेबसाइट पे जाके जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इनका पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है आपको। जो भी नोटिस ये आया है उसको आप इसकी वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है aes.government.gov करके आप इस पे जाके, और इसमें अब कल 23 मई से इसके लिंक ओपन हो गए हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इसके नोटिस को ज़रूर पढ़ लेना कि आप इसमें एलिजिबल भी हैं या नहीं, क्योंकि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही आपकी वैकेंसी है। तो इसमें आपका केवीएस की तरह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप इसमें अप्लाई करना। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें देखनी है कि आपकी पोस्ट के लिए आपकी अगर आप SC ST या रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसमें पोस्ट अवेलेबल भी है या नहीं, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं पर जैसे फॉर एग्जांपल टीजीटी मैंने बायो का देखा है तो उसमें केवल यूआर और एक आपकी ओबीसी में दी गई है, SC ST के लिए नहीं है। तो आप उसमें फॉर्म फिल भी करना बेकार है, क्योंकि जो इसकी फीस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए इसको बहुत ध्यान से आपको पहले इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये देखो, ये हिंदी में है, तो आप इसको अच्छे से इसको पढ़ना। पहले इसके क्या ये शिक्षण संस्थान है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो एटॉमिक एनर्जी के पावर प्लांट्स होते हैं उन्हीं के अपने स्कूल्स हैं ये। तो ये आपके 15 केंद्रों पर 30 विद्यालय हैं, ठीक है। और महाविद्यालयों का ये संचालन करती है, इनकी वेबसाइट है, और इनके केंद्रों के जहाँ जहाँ पर हैं ये इनके नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में ही है। अब ये आपकी क्या है, वैकेंसी है। ये सबसे पहले आपको ध्यान में यही रखना है, ये नहीं कि आनंद फानंद में देखा और अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अपनी कैटेगरी जिसमें अगर आप बिलोंग करते हो उसमें वैकेंसी है भी या नहीं वो ज़रूर ध्यान में रख के देखो। जैसे अंग्रेजी में है, इसमें 0 वैकेंसी है, ठीक है। केवल यूआर में 2 वैकेंसी हैं। तो ये बाकी जो आपके जो कास्ट के हैं इनको ये बिल्कुल भी नहीं फिल करना है। कभी आप फिल कर दो और फिर लास्ट में आपको 1-2 से पूछने को मिले, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो हम यही सोच के कि भाई चलो ये आ रही है इसमें फॉर्म फिल कर देते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, लगभग 205 इसमें वैकेंसी आपकी देखने को मिल रही हैं टोटल। 205 में भी आपकी पीआरटी भी है, टीजीटी भी है, आपके म्यूजिक भी है, लाइब्रेरियन की भी है, ठीक है, और पीजीटीज भी हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहला ये गलती आपकी नहीं होनी चाहिए कि सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को पढ़ो, फिर अपनी जो आपकी कैटेगरी है उसमें पोस्ट देखो है भी या नहीं। अगर नहीं है तो फिर भरने से कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए जो भी आपको आपके दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बाद अपने मार्क्स कि आप उसको पूरा एलिजिबल हो या नहीं, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी में तो आपका सीटेट वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि पीजीटी का होता ही नहीं है। टीजीटी और पीआरटी के लिए आपको सीटेट 1 और सीटेट 2 की ज़रूरत ज़रूर मिलेगी। और जैसे कि पीजीटी में आपका क्या है, ये जो आपके कॉम्बिनेशन है ये आप देख लेना, और टीजीटी के लिए आपके जो कॉम्बिनेशन हैं वो आपको ध्यान में रख के चलने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी तो सबकी दे रखी है, लेकिन किसी में है किसी में नहीं है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखना। सबसे आज पहला काम क्या है, अभी 1-2 दिन आपकी वेबसाइट भी रश में रहेगी, तो आप 1-2 दिन में इसको अच्छे से समझ लो और इसके कर लो। और प्रीवियस ईयर अगर आपको कहीं पे मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत कम आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो आपको जनरली किस में मिलेंगे, पीआरटी सेक्शन में। टीजीटी के लिए आप जैसे साइंस है, फिजिक्स है, मैथ्स है, तो इसमें लेवल दे रखा है उन्होंने जस्ट कि आप ग्रेजुएशन लेवल तक का आप इसमें करके चलोगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अपनी एलिजिबिलिटी मार्क्स 50% मार्क्स होने चाहिए। जैसा कि पहले 60 का आया, तो ये भी ध्यान में रखना है 50%। लाइब्रेरियन वाले आप खुद करना, इसमें टाइम वेस्ट मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठ के हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको दे रखे हैं, तो आप इसमें पढ़ के अपना सारे डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है। जो पेपर होगा सीबीटी मोड पे होगा, इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें आपकी। उसके बाद आपको जो भी अपना फॉर्म वगैरह है वो फिल करने हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हर पोस्ट के लिए आपका 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। प्राइमरी के लिए वो 30 है और टीजीटी के लिए 35
5 है, ठीक है, बाकी के लिए। और वुमेन को हर उसमें आपका रिलैक्सेशन है 10 साल का। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, बाकी के लिए जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 750 आपकी फीस रखी गई है। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करते हो तो हर पोस्ट के लिए आपको 750 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और नया फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी में जो जर्नल था वो मैंने बता दिया है। सबसे पहले जाके आप इसके नोटिफिकेशन को चेक करना है। नोटिफिकेशन को चेक करने के बाद मैंने ये हिंदी पे क्लिक किया था इसलिए हिंदी हुआ है। अगर आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में ये ओपन हो जाएगा। और इंग्लिश इसमें मैंडेटरी है, आपको आनी चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप अगर हिंदी ना दी गई हो तो क्वेश्चन को आसानी से समझ लें, ठीक है। तो यही बस आपको बताना था। तो ये पता तो चल गया होगा आपको, लेकिन सबसे पहले यही गलती मत करना कि उठाया और अपना फॉर्म फिल कर दिया। सबसे पहले अपनी कैटेगरी में अपनी पोस्ट चेक करनी है कि हमारी वैकेंसी है भी या नहीं, ठीक है। वैकेंसी कम हो कोई बात नहीं, लेकिन होनी जरूर चाहिए। अगर जीरो ही है तो फिर आपको उसमें क्या ही फायदा मिलेगा भरने के लिए, ठीक है। तो आज सबसे पहले इसको नोटिफिकेशन को अच्छे से समझेंगे अपने। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी टीचर के लिए बीएड वाले एलिजिबल हैं तो आप इसमें आराम से बीएड वाले, ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। म्यूजिक के लिए हैं, इन सब के लिए। और हाँ, स्पेशल एजुकेशन से जिनकी बीएड है वो कैंडिडेट्स इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, एलिजिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी आपको ध्यान में रख के इसको फॉर्म को फिल करना है। ये लिंक एक्टिवेट हो गया है, यहाँ पे जाके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। ये सारे इसमें हैं, जाके 23 से आपके होंगे। लास्ट डेट इसकी 12/6 है, तो अभी काफ़ी टाइम है आपका। तो आप इसमें आराम से जाके इनरोल कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये परमानेंट टीचर्स के लिए है, बिल्कुल प्योर आपकी परमानेंट बेसिस पे टीचर रिक्रूटमेंट है। ऑल ओवर इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। पे स्केल वगैरह इसमें सब वही सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। बस आपको इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है। अपनी पोस्ट को ज़रूर ध्यान में रख लेना कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी उसमें है भी या नहीं, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपनी जो भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो इस चैनल पे मिलती रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।